सोमवार से यहाँ नो एंट्री का ऑर्डर हो जाएगा। मैं अपने दुकानदार भाइयों से ये अर्ज करता हूँ कि सुबह 8 बजे से पहले जो भी गाड़ी अनलोड करनी है कर लेना, बजरी हो रेत हो जो भी हो, दुकानदार का सौदा है। और उसके बाद फिर शाम 5 बजे के बाद ये एसडीएम साहब ने तहसीलदार ने सख्ती से ऑर्डर किया है। सबसे पहले मेरी तरफ से मीडिया बंधुओं को और सभी सुनने वाले नाजरीन को आदाब, नमस्कार व सत श्री अकाल। आज का जो प्रोग्राम यहाँ चल रहा है मेरे साथियों, ये एक सफाई अभियान है। किसी ने कहा है सफाई से इंसान इंसान है, गंदा गलीज हैवान है। आप देखते हैं कि जानवर भी अपनी जगह पे बैठता है, खासकर बकरी को आपने देखा होगा, वो सफाई करके बैठती है। और हम इंसान हैं तो हमें ये सफाई करनी चाहिए। और यहाँ 2-3 दिन पहले आगजनी के बहुत वाक़यात हुए, जैसे पठोई में हुआ, पीडब्ल्यूडी ऑफिस में हुआ और कल मोहर कुंड के मुकाम पर हुआ। तो उसी विषय में कल एसडीएम साहब ने एक मीटिंग यहाँ ली थी और उसमें मैं तो मौजूद नहीं था, लेकिन वहाँ पर अवेयरनेस कैंप हुआ, फायर के मतलब पब्लिक ने पार्टिसिपेट किया और उसमें एक फ़ैसला हुआ कि हम सारे लोग मिलकर, जो भी मोहर के शहरी हैं, मोहर के निवासी हैं, अपने अपने घरों को, अपने अपने आंगन को साफ़ रखें, साफ़ सुथरा रखें और इस सिस्टम को ठीक करें। मैं सबसे पहले, आप सब जानते हो कि आज पहला नवरात्रा है और कल से माह रमज़ान बरकतों का महीना भी शुरू हो रहा है। ये ऐसे महीने हैं कि जिससे इंसान को सब्र आता है, सब्र सीखता है इंसान। हमारे गुरु नानक देव जी ने कहा है मन जीते जग जीत, कि जो आपने दिल पे कंट्रोल कर गया वो सारी दुनिया को जीत गया। ये जो फास्ट हैं हमारे, चाहे वो ये नवरात्रे हैं, चाहे माह रमज़ान के हैं, ये हमें एक सेल्फ कंट्रोल सिखाता है, एक एहसास दिलाता है कि गरीब को अगर भूख हो तो भूख की क्या अहमियत है, एक भूखे को हमें मदद करनी चाहिए। और फिर अपने नफ्स को कैसे कंट्रोल करना है, ये सिर्फ नहीं है कि हमने खाना नहीं खाना है, बल्कि हमें बहुत सारी चीज़ों से भी परहेज़ करना है। किसी कोई गलत सोच नहीं रखनी है, किसी को गलत बोलना नहीं है, कोई गाली गलौच नहीं करनी है, सारी चीज़ें। और इसी प्रोग्राम में, इसी विषय में मैं सभी मोहर निवासियों को, डिस्ट्रिक्ट रियासी के और जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को माह रमज़ान और नवरात्रे के शुभ अवसर पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारा आप देख रहे हैं सुबह से यहाँ सफाई अभियान चल रहा है, सभी दुकानदार अपनी अपनी दुकानों को साफ़ कर रहे हैं, तो उसी में मैंने भी शमूलियत की है। और अभी मैं आपको मोहर वालों को एक खुशखबरी देना चाहूँगा कि ये सब लोगों की मिली जुली कोशिशें होती हैं। कुछ लोग कहते हैं मैंने किया, उसने किया, मैं तो समझता हूँ ये सब ने किया। और आज मुबारकबाद है कि आपके लिए अभी रियासी से एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी निकल चुकी है और एक फायर स्टेशन मोहर के अंदर मुंतकिल होने जा रहा है। मैं इसके लिए, आपने देखा होगा जिस दिन पठोई के अंदर आग लगी थी तो मैंने एक चिट्ठी, एक लेटर बना के नाग साहब को और एक कापी डीसी मैडम को दी थी। और उसके बाद नाग साहब को मैंने एक डेपुटेशन भी दिया था, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन साहब को, उन्होंने प्रॉमिस किया था। और आज गाड़ी आ रही है। मैं उसके लिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल चेयरमैन साहब का, डीसी मैडम का और ख़ास करके एसडीएम साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और उन मुलाजमीन का जो हमारे फायर ब्रिगेड के जो ऑफिस इंचार्ज रियासी के अंदर जो टीम का लाई थी, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इन सब लोगों की कोशिशों से और इस मोहर पब्लिक की जितनी भी आवाज़ थी, ये किसी एक की नहीं थी, ये मेरी नहीं थी, सबकी आवाज़ से आज हमारा फायर ब्रिगेड का सिस्टम जो है मोहर के अंदर स्टार्ट हो रहा है। लेकिन हमारा जो एरिया है ये बहुत बड़ा टफ एरिया है, हर जगह फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुँचेगी। इसलिए हमें फायर ब्रिगेड के तरफ से जो ट्रेनिंग दी जाती है, हमारे पास फायर इक्विपमेंट्स होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर जिसको बोलते हैं, जैसे हमने स्कूलों में लगाए हैं, तो ये चीज़ें हमें घरों में रखनी चाहिए और हमें अवेयर रहना चाहिए, ताकि जैसे कल कुंड के अंदर नुकसान हो गया, 2 जानवर मर गए, बाकी माली नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया, तो इन चीज़ों से हम बचा जा सके। अंदर वो ये है कि यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी मिली मोहर को, वो बहुत बड़ा एक तोहफा है। ये कहीं सालों से ये मसला चल रहा था, मोहर के अंदर ये चीज़ नहीं थी। तो बाकी जिस तरह आज ये मतलब कैंपेन चलाई जा रही है, ये सफाई के मुताबिक थी। जो बाज़ार में जो मोहर कल से प्रेसिडेंट साहब के साथ हमने भी शमूलियत की, इन्होंने कहा कि आप सिविल सोसाइटी की तरफ से हमारे साथ चलो, तो हम कल से इनके साथ चल रहे हैं। और जो दुकानदार भाई हेडक्वार्टर में दुकानें करते हैं, इनको चाहे अपने एरिया को साफ़ सुथरा ही रखें, क्योंकि खुशकी का दौर चल रहा है। कहीं कोई ये गत्ते, लिफाफे, कागज़ वगैरह जो फेंकते हैं दुकानों के बाहर, ऐसा ना हो कोई बीड़ी पीने वाला कहीं और का हो तो आग पूरे इलाके में लग जाएगी। तो उसके बाद प्रेसिडेंट साहब खुद ही इस पर करेंगे, आगे क्या होगा कि किसको ये खुद करेंगे। बुजुर्गों, साथियों और दोस्तों,
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ी खुशी का मुकाम है कि आज हमारे मोहर में सबसे पहले तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन डीसी मैडम का, अपने नाग साहब का, उसके बाद प्रदीप सर का और यहाँ की आवाम का बहुत मशकूर हूँ कि जिनकी कोशिशों से आज हमारे मोहर में फायर ब्रिगेड की ये गाड़ी आ रही है। ये हमारी खुशकिस्मती है और इसके साथ मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे इसके बाद आकी ये वारदात ना हो कहीं। भले ही गाड़ी आ गई है लेकिन अल्लाह हमारे घरों को आग से बचाए। इसके बाद जो हमने कल यहाँ सफाई अभियान का एक मिशन चलाया था जिसमें सिविल सोसाइटी ने मेरा साथ दिया, इसके मुतालिक हमने एक कुछ कानून बनाए हैं कि मार्केट के अंदर जो दुकानदार अपनी दुकान के सामने सफाई नहीं करेगा उसको 1000 रुपया नकदी जुर्माना कर दिया जाएगा। मैं अपने व्यापार मंडल के तमाम दुकानदारों को ये अवेयरनेस देना चाहता हूँ कि मुतल्ला करना चाहता हूँ कि अपने अपनी दुकान के सामने और अपनी दुकान के सामने जहाँ तक उसका रोड का हिस्सा आता है उसको साफ़ रखें ताकि हमारा शहर जो है ये साफ़ सुथरा दिखे। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे वीडियो साहब ने एक बार कहा कि मैं आपको एक बार ये अपना मार्केट जो साफ़ करके देता हूँ, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी इसको साफ़ रखना। अगर हम लोग यहाँ कमाते हैं, इस शहर में रहकर कोई दुकान करता है, कोई सब्ज़ी करता है, कोई क्या करता है, यहाँ से हम अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं, लेकिन हम ये उम्मीद रखें कि हमें एसडीएम मार्केट साफ़ करके देगा, वीडियो साहब साफ़ करके देगा या कोई और साफ़ करके देगा, कोई नहीं देगा। ये जिम्मेदारी हमारी है क्योंकि अगर हम यहाँ से 4 रुपये कमाते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, तो ये सफाई करना भी हमारा ही काम है। कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर ऊपर से एक दुकानदार, नीचे से 2 दुकानदार, दोनों भाई मिलकर अपने एरिया को साफ़ करें, पूरी मार्केट साफ़ हो सकती है। तो आज मैं तमाम हजरात का शुक्रिया करता हूँ कि जिन्होंने मेरा साथ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट साफ़ दिख रही है और मैं उम्मीद रखूँगा कि आइंदा भी हर दिन मेरे दुकानदार भाई जो है इस मार्केट को इसी तरह से साफ़ रखेंगे ताकि जो भी हमारा ऑफिसर यहाँ आए, अभी हमारे एसडीएम साहब नए आए हैं, वो अभी मार्केट में नहीं उतरे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे दुकानदार भाई इतनी अपने रोड को साफ़ रखें, दुकानों को साफ़ रखें ताकि जब एसडीएम साहब मार्केट में उतरे वो हमें मुबारकबाद दें कि भाई शुक्र है कि मार्केट साफ़ है। अच्छा, तौर पर हमारे दुकानदार या हमारे पड़ोस वाले जो हैं मकान की तामीर करते हैं और मटेरियल जो है बजरी है, ईंट है, जो भी है वो रोड में डालकर मस्त हो जाते हैं। हाँ जी, डाल दिया, कोई बात नहीं। अभी हमने 2-3 जगह देखा कि रेता पड़ा हुआ है, वो ख़त्म हो चुका है, उसमें गर्दा आ गया है, लेकिन मालिक ने उसको उठाया नहीं है। पत्थर एक साइड में पड़े हैं, उसको उठाए नहीं है, डाल दिए, बस कोई बात नहीं है। इसलिए मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि जिसने भी रोड पे मटेरियल डाला है उसको फ़ौरन से फ़ौरन हटा दिया जाए। और सबसे ज़रूरी बात जो है वो सोमवार से यहाँ नो एंट्री का आर्डर हो जाएगा। मैं अपने दुकानदार भाइयों से ये अर्ज़ करता हूँ कि सुबह 8 बजे से पहले जो भी गाड़ी अनलोड करनी है कर लेना, बजरी हो, रेत हो, जो भी हो, दुकानदार का सौदा है। और उसके बाद फिर शाम 5 बजे के बाद ये एसडीएम साहब ने तहसीलदार ने सख्ती से ऑर्डर किया है।